हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। आज मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। आप कोई भी एग्जाम देते हो जिसमें भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को पूछा जाता है, तो आप लोग करते क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो क्वेश्चन दिया होता है पहले उसकी आप पूरी की पूरी इनडायरेक्ट बनाओगे। इनडायरेक्ट बनाने के बाद जो आपका आंसर आया है उस आंसर को नीचे दिए हुए ऑप्शंस में मैच करोगे। अगर वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप बड़े परेशान हो जाते हो, क्या इसका क्या होगा। तो इन सारी समस्याओं, इन सारे कंफ्यूजन से दूर करने के लिए आज मैं ये लेक्चर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो इसमें देखो टॉपिक क्या है, हाउ टू सॉल्व नरेशन। मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ाने के रूल्स नहीं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये आपकी एग्जाम में जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे हम उसमें से ऑप्शंस में से सही क्वेश्चन निकालें, सही ऑप्शन निकालें, उस समय आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या अप्रोच होगी। तो ये एक तरह से अप्रोच का क्वेश्चन है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो दो चीजें होती हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें हमारे सामने दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के ऑप्शन आते हैं। एक तो वो ऑप्शन आते हैं जो उन रूल्स पर बेस्ड होते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है ना। ये रूल्स पर बेस्ड होते हैं। कौन से वाले रूल्स पर? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे होते हैं तो जितने सारे रूल्स हमको टीचर ने पढ़ाए हैं उन सारे रूल्स पर बेस्ड होते हैं, कहाँ क्या लगना है, कहाँ क्या लगना है, कहाँ कैसे चेंज होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी सेंस पर बेस्ड होता है। जो हम सीख के आए हैं, जिन रूल्स को हमने सीखा है वो रूल एक भी नहीं लगा, तब हम क्या करें? जब हमें उस तरह का कोई ऑप्शन मिलता ही नहीं तो व्हाट शुड वी डू। ऐसे में क्या करें? हम घबरा जाते हैं कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन लें। सर ने जो बताया था वो तो कुछ पूछा ही नहीं, उस तरह का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। ऐसे में आप क्या करें? आपको दो चीजें ध्यान रखनी होगी। एक तो कुछ ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें रूल्स लगे होंगे, जो आपने पढ़ा है हूबहू मिल जाएगा। कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको वो सारे रूल्स नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा, आपको अपना सेंस यूज करना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी जिन पे रूल्स लगते हैं, क्योंकि ये आपने पढ़ रखा है और आपका ये अप्लाई होगा। तो पहले उसी की बात करूंगा, फिर आपको सेंस वाले पर आएंगे लेकर के ये बताएंगे। तो रूल्स पर बेस्ड होने में आपको करना क्या चाहिए, तरीका क्या होगा? सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक। ये एक सेंटेंस है, यहां से लेकर के यहां तक आपका ये सेंटेंस है। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, खाली ऐसे समझो। यहां से यहां तक सेंटेंस है। ये ए वाला हो गया, बी वाला हो गया, सी वाला हो गया, डी वाला हो गया। अब आप यहां से शुरू करिए। यहां आपको मिलेगा सेट, टोल्ड, रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी। एक तरफ से चेक करिए, अगर यहाँ टोल्ड रिपोर्टिंग वर्ब में ही कोई गलती है तो यही छोड़ दीजिए उसको, ये सेंटेंस गलत हो गया, उसको छोड़िए। अब दूसरा करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे पता लगा कि जहां इन्वर्टेड कॉमा लगा था कंजंक्शन लगाने में कोई गलती हो गई, अब यहाँ गलती हो गई तो इसको छोड़ दीजिए। अब ये भी दो हो गए। जब दोनों कटते चले जाएंगे, एक तरफ से पढ़िए, जहां गलत मिल जाए उसको काट दीजिए, फिर इसको पढ़िए, जहां गलत मिल गया उसको काट दीजिए, फिर इसको पढ़िए, जहां गलत मिला पता लगा जिसका दैट नहीं बना इसको काट दीजिए। तो इस तरह से काटते चलिए जो जो ऑप्शन जहां जहां गलत मिल जा रहे हैं। अब ये काट कैसे पाओगे? काटने के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या क्या चीजें हमें चेंज करनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव योर आईज ऑन द चेंजेस। बेसिक चेंजेस क्या होते हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। तो सबसे पहले आपकी सेड चेंज होगी, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। जब सेंटेंस क्वेश्चन दिया जाता है तो दिया होता है टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, तो जो सेड होती है रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। यहीं पर सबसे पहले देख लीजिए कि क्या गलत है क्या सही है। अगर सही है तो कोई बात नहीं, सेड का क्या बन जाएगा? आंसर्ड बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा, सेड ही रह जाएगा, कि आस्क्ड बनेगा, कि ऑर्डर्ड बनेगा, कि रिक्वेस्टेड बनेगा, कि प्रपोज्ड बनेगा, सजेस्टेड बनेगा, कि एक्सक्लेम्ड बनेगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बना है, जो चेंज हुई है रिपोर्टिंग वर्ब, वो उचित चेंज हुई है, सही चेंज हुई है या नहीं सही चेंज हुई है। तो सबसे पहले यही चेक करिए। दूसरा, आप इन्वर्टेड कामा की जगह पर जो चेंजेस आए हैं, क्या चेंज आते हैं इन्वर्टेड कामा की जगह पर? एक तो चेंज होता है दैट लगता है, या फिर इंटरोगेटिव है तो इफ या वेदर लगेगा, ठीक। इफ या वेदर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाता है। अगर ये नहीं होगा तो टू या नॉट टू लगा होगा।
ठीक, इतनी चीजें लगती हैं। टू या नॉट टू इंपरेटिव में लगता है, और इफ वेदर या क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगता है, बाकी सब में दैट लगता है। तो क्या ये सही, अगर मान लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है दैट लगा हुआ है तो गलत हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन वर्ड लगा दिया है तो वो गलत हो जाएगा। तो ये चेक कर लीजिए कि जो इन्वर्टेड कामा की जगह पर कंजंक्शन चेंज किया गया है वो सही चेंज किया गया है या गलत चेंज किया गया है। ठीक है, तीसरा आप क्या देखेंगे, तीसरा आप देखेंगे रिपोर्टेड के जितने आई हैं, वी हैं और यू हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। एक ऑप्शन यहां से फंस जाता है अक्सर। रिपोर्टेड में जितना भी आई है, वी है, यू है, आई का मतलब आई, मी, माई, माइन है, यू, वी का मतलब वी, अस, आर हो गया, यू, योर्स हो गया, तो ये सब हो गए। ये चेंज किए गए हैं कि नहीं चेंज किएंगे, ये हमेशा हर हाल में बदलेंगे एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसमें वी लगा होगा, वो नहीं चेंज होगा, अदरवाइज किसी भी हालत में ये सब के सब बदल जाते हैं। थर्ड पर्सन है या नाउन है, ही, सी, इट, दिस है या कोई नाउन है तो वो नहीं चेंज किया जाता, ये देख लीजिए। चौथा चेंज आपको देखना है टेंस ऑफ रिपोर्टेड। क्या देखना है, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में अगर कोई चेंज होने वाला था, कोई जरूरत थी, तो वो चेंज किया गया कि नहीं चेंज किया गया। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलता, अगर रिपोर्टिंग पास्ट में है तो रिपोर्टेड का टेंस बदलता है, और बदलेगा तो कैसे बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। फिर कुछ मॉडल्स हैं जैसे विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का, ये सब बदलते हैं। तो ये सारी चेंजेज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनमें जो चेंज होना है वो देखिए। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग हो गया। तो वो टेंस जिस टेंस में बदलना था वो टेंस सही टेंस में बदला कि नहीं बदला, बदलना चाहिए था कि नहीं बदलना चाहिए था, मतलब इस पर जो काम होना था वो हुआ कि नहीं हुआ, इस पर आप फोकस करिए। अगला फोकस आपका क्या होगा, जो और मिसलेनियस चीजें होती हैं चेंज की जाती हैं, जैसे मान लीजिए दिस को दैट में बदलना था, बदला गया कि नहीं बदला गया, दीज का दोज में बदला गया कि नहीं बदला गया, हेयर लिखा है तो हेयर का देयर हुआ कि नहीं हुआ, टुडे लिखा हुआ है तो टुडे का दैट डे करना था, किया गया कि नहीं किया गया, यस्टरडे है, टुमारो है, ये सारी चीजें मिसलेनियस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। इन सब चीजों में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस किए गए कि नहीं किए गए, यही मेन चीज है। यहाँ आप अपनी निगाह रखिएगा, एकदम चीते जैसी निगाह रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो आपके सेंटेंस में स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है वो आपका चेंज हुआ कि नहीं। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली जाती है, वो किया गया कि नहीं किया गया है। लेट अस वाला है तो वो वी शुड या दे शुड में बदल जाता है, लेट अस ही नहीं रहेगा, वो किया गया कि नहीं किया गया। या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि जो इंटरजेक्शन लगा होता है वो सब हटा दिया जाता है, व्हाट हाउ से शुरू होता है वो चेंज कर दिया जाता है। ऑपरेटिव सेंटेंस है, जैसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तो मे पीछे चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में चला जाता है। तो जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज आता है वो किया गया या नहीं किया गया। एक एग्जांपल मैं अभी आपको इसका दे दूंगा स्ट्रक्चरल चेंज का, यह स्ट्रक्चर चेंज किया गया या नहीं किया गया। तो इतनी बेसिक चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी चीजों पर अगर आप निगाह रखते हैं, पकड़ रखते हैं और एकदम सतर्कता से रहते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो रूल्स पर बेस्ड होगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस का, जिसमें स्ट्रक्चर चेंज किया गया कि नहीं चेंज किया गया, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो उसी आधार पर मैं आपको एक सेंटेंस पर आपको ये सारी चीजें यूज करके बता रहा हूं, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन है, जगह थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ी मुझे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि द टीचर सेड टू मी, ध्यान दीजिएगा, द टीचर सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट माय वर्क यस्टरडे, ये क्वेश्चन है। अब ये इंटरोगेटिव है तो आपको क्या बदलना पड़ेगा, पहले बात तो सेड टू बदलना पड़ेगा, दूसरी बात ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगा है यहां बदलेगा, व्हाई यही रहेगा, कोई कंजंक्शन नहीं लगाना है। जब यू डिड लिखा हुआ है तो यू पहले आ जाएगा और डिड बाद में चला जाएगा, डिड का हैड बन जाएगा
और नॉट होगा, ठीक है। और उसके बाद जब डिड का हेड बन जाएगा, ध्यान रखिएगा डिड इस तरफ आ जाएगा, यू इस तरफ चला जाएगा, इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस डज नॉट रिमेन इंटरोगेटिव, इट चेंजेस इनटू असर्टिव। सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट, ये इंटरोगेटिव नहीं रहेगा। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, हेड हो जाएगा, यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई हो जाएगा, और कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा, माई का किसका होगा, टीचर का वर्क है तो हिज या हर हो जाएगा। और क्या चेंज करना है आपको, यस्टरडे चेंज करना है, माई चेंज करना है, यू चेंज करना है, डिड चेंज करना है। ये आपकी खास खास चेंजेस हो गई। अब करना क्या है हमको, कैसे चेंज, कैसे हम एग्जाम में करेंगे। अब देखिए एक तरफ से आप देखना शुरू करिए, आस्क्ड सब में लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं है, मी सब में लगा है, वाई सब में लगा है। अब इसमें क्या लग गया, दैट नहीं लगना चाहिए, असर्टिव में आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, छोड़ दो। जैसे ही यहाँ आपको दैट मिला, अब इस सेंटेंस को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, दैट नहीं लगता, इंटरोगेटिव में हो गया ये। दूसरा जाओ, ही आस्क्ड मी व्हाई हैड आई, अभी मैंने कहा था हैड को आई के बाद जाना चाहिए था, ये इधर होता तब सही होता, मतलब ये गलत हो गया, अब इसको यहीं पे छोड़ दो, इसके आगे ना बढ़ो। तीसरा हो, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट, मैंने कहा था डिड का हैड में बदलना चाहिए था, ये बाद में गया तो है लेकिन डिड का हैड में बदलना चाहिए था, डिड नहीं होगा, काट दो, ये भी नहीं होगा। अब आ गया, मैंने ऑप्शन आपको बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है, 4 ही मिलता है, लेकिन मुझे जितना बताया था ना हर टाइप की मिस्टेक्स करनी थी, इसलिए मैंने बढ़ा दिया। डी में देखो, द टीचर आस्क्ड मी, यहां तक ठीक है, वाई यू, यू बदलना चाहिए था ना, ये यू बदलता किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, तो ये यू गलत हुआ, तो यानी कि आपका ये डी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें और आगे क्या करने के लिए बढ़ोगे, आगे जाने की जरूरत ही क्या है। अब आगे आ जाओ, ये सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे, यस्टरडे का प्रीवियस डे होना चाहिए था, नहीं बदला, ये भी गलत हो गया। अब आ जाओ, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क द प्रीवियस डे, पूरा का पूरा सही यही है, इसी में सब कुछ ठीक है। आपका आंसर कौन सा हो गया, एफ। आप एग्जाम में यही काम करेंगे। एक और से देखते चलिए, पहले आप गलतियों का अंदाजा लगा लिए, किन किन जगहों पर गलती होगी। मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब देखना, कंजंक्शन देखना, ठीक है, और रिपोर्टेड में जो आई वी और यू है ये देखना, और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कभी कभी बदलता है, इंटरोगेटिव है तो डिड पहले या बाद में चली जाएगी, ये वाला देखना है। कुछ मिसलेनियस चीजें, टुडे टुमारो यस्टरडे, ये सब बदलते हैं। इतनों पर अगर कंसंट्रेट रहते हो तो रूल्स पर बेस्ड जितने भी ऑप्शंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सब के सब आपके हो जाएंगे, एक भी गलती नहीं होगी। तो ऐसा कब होता, 20 क्वेश्चन में से 15 तो ऐसे वाले आते हैं, बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सेंस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है, जिसमें आपका पढ़ा हुआ रूल नहीं अप्लाई होगा। हाउ विल यू डू दैट, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं सेंस पर बेस्ड वाले, ठीक। तो ये है आपका सेंटेंस जो सेंस बेस्ड था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही है। इसमें मैंने 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए सेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। रूल्स अब यहाँ आप नहीं ढूंढोगे। क्वेश्चन दिया है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि वुड यू लाइक टू वर्क इन माई ऑफिस एज अ कैशियर, क्या आप मेरे ऑफिस में कैशियर की तरह काम करना पसंद करोगे। अब इसका जो इनडायरेक्ट बनाया हुआ है, पहला देखो, ये क्वेश्चन है, वुड यू लाइक, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। सी आस्क्ड मी, यहां पर ठीक है, आस्क्ड मी। अब यहां वुड यू लाइक, आंसर हाँ या ना में हो सकता है। यहां आ जाओ, कंजंक्शन देखो, इन्वर्टेड कामा की जगह पर इफ लगा हुआ है, सही है, हाँ या ना में आंसर हो सकता है, तो इफ करेक्ट है। वुड यू, यू आई बन गया और वुड को पीछे ले गए, आई वुड लाइक, वुड का वुड ही रहता है, ठीक है, यहां भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। टू वर्क इन हर ऑफिस, माई का क्या हो गया, हर लगा, ये भी ठीक है। एज अ क्लर्क, मतलब पूरी तरह से सेंटेंस एकदम से ठीक है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं आई, ठीक, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस एकदम ठीक है। दूसरा आ जाओ, शी रिक्वेस्टेड मी टू वर्क इन हर ऑफिस एज अ कैशियर, ठीक, सेंटेंस समझने में ये भी ठीक ठाक है, लेकिन फीलिंग क्या है यहाँ, रिक्वेस्टेड वाली जो बात है, जब उसने कहा था वुड यू लाइक टू वर्क इन माय ऑफिस, वुड यू लाइक में कहीं रिक्वेस्ट नहीं होती है, बात समझ में आई। तो ये रिक्वेस्टेड वाला जो ये लगा है, जब तक प्लीज वगैरह ना लगा हो तब तक ये रिक्वेस्टेड यहाँ पर ठीक नहीं है, उसने ऑफर किया
फ्रेंडली, तो ये सेंटेंस यहाँ पे रिक्वेस्टेड, जो रिपोर्टिंग वर्ब है रिक्वेस्टेड, वो ठीक नहीं लग रही है यहाँ। अब आ जाओ तीसरा, सी ऑफर्ड मी द जॉब ऑफ कैशियर इन हर ऑफिस, उसने मुझे अपने ऑफिस में कैशियर की जॉब ऑफर की। जो ये सेंटेंस कहा है कि क्या आप मेरे ऑफिस में कैशियर की तरह काम करना पसंद करोगे, अब उसने मुझे अपने ऑफिस में कैशियर की जॉब ऑफर की, ये सबसे सटीक इनडायरेक्ट होता है, एकदम पक्का परफेक्ट इनडायरेक्ट यही होता है। जो बात कही गई है कहीं पर उसको आप अपने शब्दों में कहोगे। जैसे किसी ने आपसे कहा हो कि क्या आप मेरे ऑफिस में कैशियर की तरह काम करना पसंद करोगे, ये बात आप घर आके बताओगे तो कैसे बताओगे, उसने मुझे कैशियर की जॉब ऑफर की, यही तो कहोगे कि जो उसने बोला था वो सारा कुछ दोहराओगे। इनडायरेक्ट मतलब वो सारी चीजें दोहराना नहीं होता, बल्कि उसने जो बात कही है उसको कम से कम शब्दों में सामने वाले को बता देना है। बता रहे हैं जब हम कोई चीज, इस बात को जो मुझसे कहा गया ये मैं किसी से बताऊंगा तो मैं भी यही वाला तरीका अपनाऊंगा, सी वाला, ठीक है। अब यहाँ जाओ, सी टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क इन हर ऑफिस एज अ कैशियर, तो ये बात उसने मुझे बताई नहीं है, उसने मुझे जॉब ऑफर की थी। तो यहाँ पर जो सेंटेंस कहा गया उसके लिए सबसे सुटेबल वर्ड और रिपोर्टिंग वर्ड क्या होगी, जॉब ऑफर किया जाना। तो अब यहाँ ये भी ठीक है, ग्रामेटिकली ये पहला वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है। अब आपके सामने समस्या आती है एग्जाम में, क्या डिसीजन लें, कौन सा सही करें हम। ऐसी सिचुएशन जब भी होगी तो कौन सा सही माना जाएगा, ये सी वाला पे जाइएगा आप, यही वाला सही माना जाएगा, ये सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंस को देखा नहीं गया, आपने रूल को पूरी तरह देख लिया, वर्ड फॉर वर्ड जहां जो बदलना था उसकी जगह पर आप वर्ड रिप्लेस करते चले गए। लेकिन इनडायरेक्ट में सेंस भी देखा जाता है ना, किसी कही गई बात को कितने बेहतर ढंग से हम कहते हैं, उन सारे शब्दों को रिपीट करना जरूरी नहीं होता, कितने बेहतर ढंग से हम कम से कम शब्दों में कहते हैं। अगर कम शब्दों में वही बात बेहतर ढंग से कही गई है तो वही बेस्ट इनडायरेक्ट होती है। तो जब आप एग्जाम में काम करेंगे, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। आई थिंक मैंने आपका पूरा काम कर दिया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स तो मैंने नहीं पढ़ाए, लेकिन मैंने आपका पूरा का पूरा काम कर दिया। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पढ़े होंगे तो अब इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये थी अप्रोच, हम इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हुआ तो, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए पूछा गया तो सारी चीजें वही जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में की है उसी का उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखना। अभी मैं सारी के सारे प्रैक्टिस सेट आपको नहीं करवा सकता, बोर्ड पे लिख करके प्रैक्टिस करवाने में बहुत झंझट होती है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन बार बार लिखना पड़ता है। तो अब आप लोगों को मिलने वाला है क्या, प्रैक्टिस सेट। क्या प्रैक्टिस सेट मिलेगा, अभी इसी वक्त में पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। ये 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ करिए और अभी सीख लीजिए कि हम अप्रोच क्या अपनाते हैं, कैसे हम बाकी आंसर्स को एलिमिनेट करते हैं। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन कैसे मैं एलिमिनेट करूंगा, कैसे उसमें से एक ऑप्शन को पकड़ूंगा। तो 10 क्वेश्चन में आप लोगों को ये समझा रहा हूं। उसके बाद 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। 50-100 क्वेश्चन जितने भी करें उतना ही कम है। पीडीएफ पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग 10 क्वेश्चन का ये रिवीजन प्रैक्टिस सेट, और ये बेस्ड होगा स्ट्रेटेजी पर, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट ये क्वेश्चन करते हैं तो क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, और इस पर 1-2 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अब इसी की हम लोग प्रैक्टिस करने चल रहे हैं नरेशन की, कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, 30 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं और इसमें एक एक करके पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इनडायरेक्ट के क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सेट टू देखना है और ये इन्वर्टेड कामा की जगह देखना है, ये योर आपको चेंज करना पड़ेगा, विल चेंज करना पड़ेगा, फिर ये यू चेंज करना पड़ेगा और ये टेंस आपको चेंज करना पड़ेगा। इतने में जितनी चीज़ें बदली हों, विल का वुड होना, अगर यहाँ पे सेट लगा हुआ है तो यहाँ क्या होगा, विल का वुड होगा और ये यू को बदल दिया जाएगा, यू हर के अनुसार से बदल जाएगा, कन्फ्रेंस की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है,
तो सबसे पहले देख लेते हैं आई टोल्ड हर सब में लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और सब में दैट लगा हुआ है। अब एक एक करके इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप एक तरफ से, सब में ना ढूंढिए, एक तरफ से देखो। आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फॉल्स विल लिखा है, गलत हो गया, छोड़ दो, और आगे इसके आगे ना बढ़ो, बस यहीं तक हो गया, काम हो गया। एक गलती निकल गई ना, उसके आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फॉल्स वुड बी पार्डन्ड इफ सी कन्फेस्ड देम, ये पूरी तरह सही हो गया, ठीक है ना। इसमें सबका सब कुछ ठीक है, सब बदला हुआ है। कन्फेस की सेकेंड फॉर्म लगी, यू का ये सी बदल दिया गया, विल का वुड बदल दिया गया, और यहाँ दैट लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, उसे आंसर बी मिल गया आपको। अगर और आप आगे बढ़ के इसको चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ सही जा रहा है, यहाँ कन्फेसेज आ गया, गलत हो गया, कन्फेस की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ देखो आई टोल्ड हर दैट ऑल योर फॉर, ये योर गलत हो गया, तो हो गया इसमें दोनों में गलत निकल गया। एक तरफ से ऐसे देखते आगे चले चलिए, आप पहले वहाँ देख लीजिए कि हमें कहाँ देखना होगा, उसके बाद नीचे एक करके एक पकड़िए, पूरा चले जाइए, उसमें जहाँ गलती मिल गई काट के वहीं से नीचे बढ़ जाइए, ठीक, ये तरीका हुआ। अब यहाँ आ जाओ, देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ही सेड टू सविता, ठीक है, व्हेन डू यू इंटेंड, अब यहाँ व्हेन लगा, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, इसकी जगह आस्क्ड होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा, व्हेन लगा है तो कुछ नहीं लगेगा। डू यू पहले आ जाएगा, तो यहाँ सरिता के लिए सी हो जाएगा, डू इधर जाएगा, डिड होगा, इंटेंड का डिड इंटेंड के बजाय इंटेंडेड हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी, यू का क्या हो गया, सी बारोड का मतलब हैड बारोड, पास्ट में चला जाएगा, मी का मतलब हिम हो जाएगा, जहाँ पे इतना चीज हुई हो। ही आग सविता व्हेन डिड सी, देखो ये डिड पहले लगा हुआ है, गलत हो गया, डिड बाद में जाना चाहिए था, इंटेंडेड हो जाना चाहिए था, ये गलत हो गया। ही आग सरिता व्हेन सी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी सी बारोड, ये बारोड गलत हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी हैड बारोड, यहाँ हैड लगाना चाहिए था, बी वाला गलत हो गया। He asked Sarita when she intended to pay back the money she had borrowed from him, ये पूरी तरह ठीक है। चौथे में अब आंसर मिल गया, बस यहीं छोड़ दो, आगे बढ़ना चाहो, अभी तुम्हें खैर सिखा रहा हूँ तो सीख लो। यहाँ पे मी लगा हुआ है, गलत है, मी बदलना चाहिए था, इसलिए डी भी गलत हो गया। आपका आंसर क्या होगा, केवल सी, ठीक। बस इतना ध्यान रखो, आप बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। आप एक बार पढ़ लीजिए कहाँ क्या गलत लगाना है, कहाँ क्या सही है, बस उठा के करने शुरू कर दीजिए। ये लिखा है लेट्स गिव अ पार्टी ऑन योर बर्थडे, ठीक है, किसने कहा, जया ने कहा। जया ने कहा किससे, अपने हस्बैंड से कहा कि लेट्स गिव अ पार्टी ऑन योर बर्थडे, तो लेट्स गिव अ पार्टी इसको चेंज करना होगा, दैट वी शुड या दे शुड, ये कुछ लगेगा, योर बदलेगा, हिज हो जाएगा उसके हस्बैंड के हिसाब से। नो रिप्लाइड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने कहा नो, तो उसने इनकार कर दिया पार्टी से, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, जया सजेस्टेड टू हर हस्बैंड दैट लेट अस का लेटस नहीं होता, वी शुड या दे शुड हो जाता है, ये गलत हो गया। जया सजेस्टेड टू हर हस्बैंड दैट वी शुड, जया और उसका हस्बैंड, जया के लिए क्या लगा, सी लगा, उसके हस्बैंड के लिए ही लगा, तो ही और सी मिलके क्या बने, दे बने, वी नहीं लग सकता। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, जया ने एक पार्टी देने के लिए सजेस्ट किया, बट हर हस्बैंड अपोज्ड द आइडिया, लेकिन उसके हस्बैंड ने इनकार कर दिया, तो ये एकदम से ठीक है, ठीक, क्लियर। अब ये सुटेबल है, इसमें हूबहू जो रूल है उस तरह से नहीं बताया है, लेकिन सेंस पूरा का पूरा कन्वे, बहुत अच्छा सेंस पकड़ के कन्वे कर दिया है, तो ये सही होगा। अब डी वाला है, देखो, जया सजेस्टेड टू हर हस्बैंड दैट दे शुड गिव अ पार्टी, यहाँ तक ठीक है, ऑन हिज बर्थडे तक ठीक है, बट हर हस्बैंड रिप्लाइड दैट नो, नो नहीं, यस और नो को यस और नो नहीं लिखा जाता, रिप्लाइड इन निगेटिव ऐसे बोलना चाहिए, या रिप्लाइड दैट दे शुड नॉट ऐसे लगाना चाहिए था, तो नो लिखना या यस लिखना गलत होता, तो डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। ए बी और डी में ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, ए में, बी में और डी में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सी में हूबहू नहीं बनाया गया है, लेकिन इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, और डायरेक्ट के सेंस को पूरा पूरा कन्वे कर दिया गया है, इसलिए सी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। ये सेंस बेस्ड है, रूल बेस्ड नहीं था, वो सेंस पर बेस्ड बनाया गया था। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या कह रहे हैं, द ओल्ड मैन ऑफ लातूर सेड एलास, एलास एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, एलास की मीनिंग कहाँ आना चाहिए, इस सेड में इस एलास की मीनिंग आनी चाहिए। माई का मतलब हो गया हिज ओनली सन इज डेड, इज का क्या होगा, वाज होगा। अब ऑप्शन ढूंढो आप, ऑप्शन में क्या होगा, द ओल्ड मैन ऑफ लातूर एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट हिज ओनली सन वाज डेड, ये एकदम से करेक्ट है। एक्सक्लेम्ड विद सारो, बेटे के मरने पर, ये करेक्ट हो गया।
अब दूसरा ऑप्शन देखो, तो द ओल्ड मैन अफलातून टोल्ड विद पेन, यहाँ टोल्ड नहीं लगेगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सप्रेस्ड विद आंगे से एक्सप्रेस नहीं होता, वो एक्सप्लेन होता है, एक्सक्लेम होता है, ठीक है। सारोफुली नरेटेड, नरेटेड मतलब होता है ना कहानी सुनाना, ये घटना नहीं सुनाई जा रही है। नरेट होता है जब कोई घटना आदमी सिलसिलेवार बताता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये तो मैं आपको केवल इसलिए बता रहा था कि ये गलत क्यों हुए हैं, वरना आंसर तो एक बार में ही आपको मिल गया था, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो 5 क्या कह रहा है, सी सेड टू द गर्ल, ये दोनों लड़कियां ही हैं, ध्यान रखना। डिड यू डू दिस, डिड बदलना है आपका, डिड बदल के क्या बन जाता है, हैड बन जाता है। यू कौन हो गया, या लड़की हो गई, सी हो गया। और दिस का दैट बनाना मत भूलना, ठीक है। अब आ जाओ, सी आस्क्ड द गर्ल, ठीक, आस्क्ड द गर्ल, आस्क्ड में दैट नहीं लगता, गलत हो गया। सी आस्क्ड द गर्ल इफ सी डिड दैट, ये पूरा सही हो गया। ये है सी आस्क्ड द गर्ल इफ सी हैड डन, नहीं ये गलत है। डिड का डिड नहीं होगा, हैड होगा, अभी मैंने आपको बताया था, तो बी वाला गलत है, ये सी वाला पूरा सही हो गया। यहाँ सी टोल्ड, टोल्ड नहीं होगा, क्वेश्चन है तो आस्क्ड होगा, ठीक, समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, है क्या 6 में, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, हमने कहा कि मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, हमने किसी को बर्थडे विश किया है, तो वी विश्ड हिम ऑन हिज बर्थडे, ये तो ठीक है एकदम। वी सेड दैट मेनी हैप्पी रिटर्न, जो आप बोले होते मेनी हैप्पी रिटर्न्स वगैरह, ये नहीं लिखा जाता है। वी विश्ड हिम दैट मेनी हैप्पी, ये मेनी हैप्पी, जो बोला है वही नहीं बताना। इनडायरेक्ट में आप कही हुई बात का मतलब बताते हैं, कहे हुए शब्दों को नहीं दोहराते। वी प्रेड फॉर मेनी हैप्पी रिटर्न्स बोलना ही नहीं है। इसमें सबसे सुटेबल इनडायरेक्ट क्या होगी कि वी विश्ड हिम ऑन हिज बर्थडे, हमने उसके बर्थडे पे उसको विश किया, बस बात खत्म। हैप्पी बर्थडे वगैरह नहीं। हैप्पी बर्थडे आमने सामने बोला जाता है, वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन में होता है। इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन में आप हैप्पी बर्थडे नहीं लगा रहे हो, ठीक। आगे आ जाओ, डॉक्टर, कोई चिल्लाया होगा तो पेशेंट चिल्लाया होगा। देखो द पेशेंट क्राइड, डॉक्टर प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, अब मुझे बता दीजिए कितना टाइम मेरे पास बचा हुआ है, मेरी टिकट किस तारीख को है, ठीक है, तो कितने दिन में और मौज मस्ती कर सकता हूँ। चलो अच्छा, मूड समझ में आया ना सेंटेंस का, तो ये प्लीज लगा हुआ है, तब रिक्वेस्टेड होना चाहिए, जाहिर सी बात है, तो ये इसमें आस्क लगा है, हुआ नहीं, ठीक है। ये रिक्वेस्टेड देख लेते हैं, द पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू प्लीज, प्लीज लगेगा नहीं, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्लीज कट जाता है, दो खत्म हो गए। द पेशेंट प्लीडेड, प्लीडेड सही है, प्लीडेड विद द डॉक्टर टू टेल हिम हाउ मच टाइम ही हैड, ये एकदम सही है, क्लियर। द पेशेंट इंक्वायर्ड, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इंक्वायर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्लियर हुआ। चलो, वैसे भी इंक्वायर्ड के बाद यहाँ दैट नहीं लगता है, हाउ के साथ दैट वगैरह लगना नहीं है, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये 8 में क्या कह रहे हैं, देखो 8 में कह रहे हैं कि सी सेड, पास्ट हो गया ना, ये पास्ट है, ध्यान रखना। आई विल, आई बदलेगा सी होगा, विल का वुड हो जाएगा, गिव यू, यू की जगह मी आ जाएगा, कोई भी मी की जगह लगा सकते हो। अब आगे लिखा है योर माउथ शट, मतलब मुंह बंद रखने के लिए 100 रुपया दूंगी। उसने कहा कि मैं तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए 100 रुपया दूंगी। हालांकि पैसा देने पर किसी का मुंह बंद नहीं होता, बाद में फिर खुल जाता है। अब यहाँ देखो, सी सेड दैट सी वुड गिव हिम 100 रुपीज़ टू कीप हिज माउथ शट, ठीक है, ये सही है। ये कैसे बनाया, हू बहू जैसा वहाँ पर था, इसका एकदम हू बहू कॉपी करके बना दिया है, लेकिन ग्रामेटिकली ठीक है वो। अगर इससे ज़्यादा अच्छे सेंस में कोई मिल जाएगा तो हम उसको हटा देंगे। यहाँ देखते हैं, सी ऑफर्ड हिम ₹100 टू कीप हिज माउथ शट, ये बी वाला ए वाले से ज़्यादा अच्छा है। अगर ए बी में दोनों में कंपेयर करो तो बी इज़ बेटर इन डायरेक्ट ऑफ द सेंटेंस देन ए। अब सी सजेस्टेड टू हिम दैट सी वुड गिव हिम, ये सजेस्टेड वगैरह नहीं है, सजेस्टेड में और प्रपोज्ड, यहाँ प्रपोज सजेस्टेड प्रपोज हो ही नहीं सकता, उसका सजेशन या प्रपोजल नहीं है, ये उसका ऑफर है, तो बी वाला सुटेबल होगा 8 वाले में। हालांकि करेक्ट ए भी है, लेकिन सही क्या माना जाएगा, बी वाला माना जाएगा, क्योंकि बी इज़ बेटर इन डायरेक्ट देन ए। अब आगे आ जाओ, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ये पास्ट में है, ध्यान रखना। वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, यहाँ पे वाई ही रहेगा, सेड का आंसर हो जाएगा, वाई ही रहेगा, कोई कनेक्टर नहीं लगेगा। यू पहले आएगा, वर बाद में जाएगा, तो यू कौन हो जाएगा, द स्टूडेंट का ही हो जाएगा, और वर का क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, और यस्टरडे चेंज करना है, ठीक, याद रखना यस्टरडे हमको बदलना है। इसमें यस्टरडे लिखा हुआ तो बी काट ही देते हैं। तो यहाँ लिखा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई हैड,
अब यहाँ मैंने कहा था ना कि हैड पीछे जाएगा, ही पहले आएगा, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ए भी कट गया, बी ऑलरेडी कटा हुआ है। तीसरा देखो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दैट, आस्क्ड के साथ दैट लगता नहीं है तो ये भी काट दो। अब डी वाला सही हो गया, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। ठीक, पढ़ के दिखा देता हूँ। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, यही डी वाला ठीक है। आगे आ जाओ, 10 में आ जाओ। ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो लिखा है द टीचर सेड टू अशोक, सेड पास्ट में है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा पे दैट लग जाएगा। आई चेंज होगा, सेल चेंज होगा। आई कौन हो जाएगा, टीचर के लिए ही या सी लग जाएगा, सेल बदल जाएगा, वुड हो जाएगा। रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, ठीक, इफ यू बदल गया क्वेश्चन का, अशोक के अनुसार ही हो जाएगा। मिसबिहेव की पास्ट हो जाएगी मिसबिहेव्ड। अब इतना देखो, द टीचर टोल्ड, टोल्ड नहीं है, ये सिंपल टोल्ड वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये धमकी दे रहे हैं तो यहाँ वार्ड होना चाहिए, हालांकि टोल्ड में अगर चलते हैं तो यहाँ ये बिल गलत हो गया। आगे याद आओ, द टीचर वार्नड अशोक दैट ही वुड रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ ही मिसबिहेव्ड अगेन, बी वाला एकदम सही है। चाहे तो और आगे हम चेक कर लेते हैं, वरना कोई ज़रूरत है नहीं मुझे। थ्रेटेंड ये धमकी नहीं है, केवल वार्निंग थी। ठीक है, अब ये आगे आ जाओ कि डी में देखना चाहो तो टीचर वार्नड अशोक दैट ही वुड रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ यू, ये यू नहीं चेंज किया इसलिए डी गलत हो गया। तो आपका केवल एक ऑप्शन सही है, कौन सा, बी वाला। ठीक है, आगे आओ, ये आया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो फाई मतलब क्या हुआ, छी छी, बहुत घिनौना, बहुत गंदा कोई काम होगा तब बोला जाता है। तो इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी में घिनौने और गंदे वाली बात आएगी। अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, छी छी, एक सैनिक होकर युद्ध से डरते हो, तो इसका जो इनडायरेक्ट बनता है वो शुड नॉट से बनाया जाता है। ठीक है, बाबर ने कहा था, ठीक है, जब ये राणा सांगा के खिलाफ युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो इनके सैनिकों की हिम्मत पतली हो गई थी राणा सांगा को देख करके, तब ये रात में अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए बात बोल रहे थे। ठीक है, चलो इसमें हम लोग क्या करेंगे, द बाबर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट अ सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ, शुड बी नहीं, एड्रेसिंग अ सोल्जर बाबर कर्स्ड हिम, ठीक, ये हो सकता है, बाबर कर्स्ड हिम दैट ही शुड बी अफ्रेड ऑफ, शुड भी तो होगा ही नहीं, यहाँ पे शुड नॉट भी होना चाहिए। तो बाबर कर्स्ड सोल्जर हु वाज अफ्रेड ना, बाबर कर्स्ड अ द सोल्जर एंड सेड दैट अ सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, डी होगा। ठीक, आगे आ जाओ 12 में। 12 में कहा कि द टीचर सेड टू राम, ये सेड टू बदलना है, इन्वर्टेड कामा चेंज होना है। वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर, क्या कश्मीर जाना चाहोगे ट्रिप पर, राम ने कहा यस, हाँ में कहा। तो पहली बात, अभी मैंने एक बात नो में बोला था, यस या नो नहीं लिखा होगा ऑप्शन में, तो ये यस लिखा हुआ, ये कट गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बाकी देखते हैं, पॉजिटिव है ये, अफर्मेटिव है ये 3 में हम चेक कर लेते हैं। तो राम, टीचर आस्क्ड राम दैट ही वुड लाइक, आस्क में तो ये दैट लगता नहीं है तो फिर ये ए वाला कट गया, ए भी क्या आया। अब बचा तीसरा, द टीचर आस्क्ड राम इफ यू नहीं लगता, यू का ही होना चाहिए था, सी कट गया। अब एक ऑप्शन बच रहा डी, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। द टीचर आस्क्ड राम इफ ही वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर, राम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ठीक है, डी वाला सही हो गया। ठीक, आप गलतियां निकालो, आप ये ना करो कि हम डायरेक्ट की इनडायरेक्ट बनाएं और जो अपना बनाएंगे उससे ऑप्शन में मैच कराएंगे, तो जो तुम बनाओगे उसकी मैच का ऑप्शन शायद ही मिले, हो सकता है ना मिले। ठीक है, ऐसे में आपको सुटेबल क्या होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, गलतियां निकालते चलो, हर एक में एक पकड़ो, उसमें गलती निकालो, दूसरी पकड़ो, गलती निकालो, गलतियां काट के रख दो, एक बचेगा। अब यहाँ आ जाओ 13 में, एवरीबडी सेड, हर आदमी ने कहा, क्या कहा, हाउ वेल शी सिंग्स, वाह वाह वाह, कितना बढ़िया गाती है, तो तारीफ किए हैं ना सबके सब लोग, तो टोल्ड तो होगा नहीं, ये सिंपल टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, 2 कट गए आपके। अब ये देख लो, एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट शी सिंग्स, सिंग्स लिखा है ना, प्रेजेंट का प्रेजेंट में रख दिया, ये गलत हो गया। अब एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट शी sang वेरी वेल, यही एक आया। ठीक, खत्म हो गया काम, मतलब सेकंड भर, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लग रहा है क्वेश्चन करने में, भाई आप लोग पता नहीं कितने कैसे इतनी टाइम लगाते हैं। ठीक, सोक्रेटिस सेड, सोक्रेटिस ने कहा, ये पास्ट में है, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, यूटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ दैट लगा दो बस। ठीक है, तो ये सोक्रेटिस सेड वर्चू हैड हो ही नहीं सकता। सोक्रेटिस सेज, ये सेज नहीं होगा। यहाँ देखो, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, बस यही ठीक है, यहाँ वाज लगा हुआ है, कट गया काम, एक ही तो बचा जो सही है, सी वाला, हटाओ इसको, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 में,
ठीक। 15 क्या कह रहा कि ही सैड टू द इंटरव्यूअर, उसने इंटरव्यूअर से कहा कि कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अब ये देखो यहाँ क्वेश्चन भी है और प्लीज भी लगा हुआ है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको किस फॉर्म में चेंज करना होगा, रिक्वेस्ट के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो ही आस्क्ड द इंटरव्यूअर, देखो एक तो आस्क्ड बात गलत हो जाएगी, उसने रिक्वेस्ट की है, तो ये आस्क्ड दोनों गलत हो गया। मैंने कहा था ना इस पे भी ध्यान रखना है, सुटेबल होना चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा है, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, ये ठीक है, ठीक, क्योंकि डी वाले में गलती है, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ यू कुड प्लीज, प्लीज लगा दिया इसलिए गलत हो गया। आपका एक आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि प्लीज को इनडायरेक्ट में प्लीज लिखा नहीं जाता, हटा दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ 16 पे, द प्राइम मिनिस्टर सेड, ठीक, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिया है, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस, ठीक है। चलो, द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शैल नॉट अलाउ, ठीक है, ये भी सही, वी शैल नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस, ये एकदम से करेक्ट है। पैसिव बना दिया इन्होंने, वी शैल नॉट अलाउ एनीवन का नो वन वुड बी अलाउड, ठीक, ये पैसिव में बन गया है, तो ये करेक्ट है। वी वुड नॉट अलाउ, ठीक, तो वी के साथ ये वुड क्यों लगाओगे, अलाउड एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस, वी के साथ वुड नॉट नहीं होगा, वी शैल नॉट होगा, फ्यूचर में जाना चाहिए तभी तो यहाँ वुड बनेगा, पहले से वुड नहीं लगा होगा। और यहाँ क्या है, द प्राइम मिनिस्टर सेड नो वन विल डिस्टर्ब, अब यहाँ अलाउड वगैरह भी लगाना चाहिए था ना, तो अलाउ वगैरह यहाँ लगा नहीं है, तो सी वाला भी गलत हो गया। प्राइम मिनिस्टर सेड नो वन कैन, कैन की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, कैन नहीं लग सकता, ठीक। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं, द स्पेक्टेटर्स सेड, स्पेक्टेटर्स से मतलब दर्शक होते हैं, जो कहीं दर्शक दीर्घा में बैठे, ऑडिटोरियम में बैठे देख रहे होते हैं। क्या देख रहे थे, तो क्या चिल्ला, ब्रेवो, ब्रेवो मतलब शाबाश शाबाश, वेल डन प्लेयर्स, वेल डन, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्लेयर्स, बहुत बढ़िया, तो ऐसे ऐसे लोग कर रहे थे, इसका मतलब तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो ये साउटेड वगैरह तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, ये वेल डन लिखा है, वेल डन का मतलब बहुत बढ़िया खेले, खेल रहे हो नहीं, ये कंटिन्यूअस में नहीं होगा, वर डूइंग गलत हो गया, वर डूइंग गलत हो गया, कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, ठीक, एक बात तो ये हो गई। अब आगे देखो, अब ये तीसरा वाला, स्पेक्टेटर्स अपलाडेड, अपलाडेड मैंने तारीफ की, ठीक है। प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन, ये दे हैड डन वेल, क्योंकि जब वो खेल चुके थे तब इन लोगों ने बोला था, क्योंकि वेल डन नहीं बोला जाता, जब खेल रहे होंगे तो वेल डन नहीं होता, तब ब्रेवो वगैरह, वेल डन तब बोला जाता है जब आप खेल चुके, आपने शॉट मारा, गोल हो गई, अब हो गया, पीठ थपथपा, कोई कहता वेल डन, शाबाश, वेल डन तब बोला जाता है, काम कंप्लीट होने पर। कंटिन्यूअस में वेल डन नहीं लगेगा, दो ऑप्शन कट गए, तीसरा सही है। चौथा वाला क्या है, द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द प्लेयर्स जॉयफुली टू डू वेल, टू डू वेल का मतलब क्या हुआ, और अच्छा खेलो, तो ये तो चीयर अप किया जाता है ना, अपलॉड नहीं किया जाता, ये चीयर अप होता है, तो ये डी वाला भी गलत हो गया। अब एक ऑप्शन बचा आपका केवल सी वाला। 16 क्वेश्चन हम लोग कर चुके, 17 कर चुके, अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। 18 क्या है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से बोला, क्या बोला अपने दोस्त से, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये विश हो गई। लेट अस गो, लेट अस गो का मतलब क्या हुआ, आई बोल रहा है, तो लेट अस गो की जगह क्या हो जाएगा, वी शुड गो, ठीक, जाहिर सी बात है वी शुड हो जाएगा। गो फॉर अ पिकनिक दैट डे हो गया। अब आ जाओ आप अपना ऑप्शन ढूंढो। आई टोल्ड माई, अब गुड मॉर्निंग कह रहे हैं तो टोल्ड तो होगा नहीं, ये सिंपल नहीं होगा। आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, ये वाला पार्ट सही है। एंड प्रोपोज दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक दैट डे, ये एकदम सही है। अब इसमें क्या गलत होगा, आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज दैट दे शुड, दे शुड क्या, आई भी तो जा रहा, मैं भी तो जा रहा हूँ, तो दे कैसे हो जाएगा, इसकी जगह वी होगा। आई विश्ड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड एंड सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ, आई विश्ड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड, अब ये सी वाले में गलत हो गया, आई विश्ड माई फ्रेंड पहले होगा, गुड मॉर्निंग बाद होगा, ठीक। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो कौन सा आ रहा है, केवल बी वाला, सी में गलत है। डी वाला काम चलाऊं वैसे है, अगर बी वाला ना होता तो डी वाला सही हो जाता, ठीक है, बी वाला और डी वाला दोनों। तो अगर ये बी वाला गलत होता बाय द वे, तो डी वाला एकदम से सही होगा, नहीं
गलती डी वाला हो भी नहीं सकता। ये देखो यहाँ टुडे लगा हुआ है, इस बात पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये टुडे है तो टुडे तो होगा नहीं, डी बिल्कुल नहीं होगा, डी गलत हो गया। बाकी सब कुछ यहाँ से यहाँ तक एकदम सही था, ये टुडे में आके गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, केवल बी के अलावा और कोई नहीं बचेगा। ठीक है, चलो अच्छा। अब आ जाओ 19 नंबर पे। 19 पे आओगे तो क्या होगा, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन। एक नया स्टूडेंट था, उसने पुराने वाले से पूछा कि डू यू नो माई नेम, डू यू नो माई नेम, इंट्रोगेटिव है। तो आस्क्ड हो गया, यहाँ पे क्या लगाओगे, इफ लगाओगे, यू की जगह क्या होगा, ही हो गया, डू इधर चला जाएगा, डू लगाना नहीं है, डिड नो की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी न्यू, माई नेम का हिज नेम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ऑप्शन में आओ, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन इफ ही न्यू हिज नेम, ठीक तो है ये। इसमें क्या है, दैट, दैट लगेगा नहीं आस्क्ड वाले में, कट गया। और यहाँ डिड ही न्यू, डिड ही नो, तो जब डू का आप डिड बनाते हो तो ये ही के बाद में चला जाता है ना, सी भी गलत हो गया। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन इफ ही नोज, नोज लिखा है भाई, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म जानी चाहिए थी, तो ये भी गलत हो गया। तो पहले ही मिल गया था ऑप्शन तो आपको, लेकिन यह है कि BCD में देख रहा था कि इसमें गलतियाँ आखिर क्या हैं। ठीक, मान लो ए में नहीं ऑप्शन मिलता है तो BCD मिलता है, तो आपको ये काटना पीटना आना चाहिए। मेरा मेन मकसद है इसको कराने का कि आपको काटना पीटना आना चाहिए। आप ऑप्शन को काटते जाइए, जो सही बचे वही है। 20 में आओ, आई वार्नड हर, वार्नड हर मतलब मैंने चेतावनी दी, तो ये सेट टू हर हो जाएगा। दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट, आई बदलेगा, आई का आई ही रहेगा, कुड का कैन हो जाएगा, नो लॉन्गर टॉलरेट हर, हर की जगह पे क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, यहाँ सेट टू हो जाएगा, दैट की जगह इन्वर्टेड कामा हो जाएगा। इतना देखो, आई सेट टू हर, यू कैन नो लॉन्गर टॉलरेट, आई को टॉलरेट करना है, यू को नहीं, कटा। आई सेट, आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट, ये एकदम सही सही है। आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट, यहाँ देखो ही कैन नो लॉन्गर, ही थोड़े ना आई को बर्दाश्त करना है, और यू कैन नो लॉन्गर ये भी गलत हो गया। ठीक, तो ये सब कहीं ना कहीं कोई गलती निकलती ही जा रही है। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। ये 21 क्या कह रहा है, अब देखो, आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी माँ से कहा, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लग गया क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई विल सर्टेनली टेक, आई कौन हो गया, आई ही होगा तो आई ही रहेगा। विल का वुड हो गया, सर्टेनली टेक यू, यू हो गया उनकी मम्मी, दिस का दैट हो जाएगा, इतना चेंज करना है। आई टोल्ड माई मदर दैट ही वुड, ही नहीं होगा, आई का आई ही रहेगा भाई। फिर से देखो, ये आई स्पीकर है, ये स्पीकर के अकॉर्डिंग, आई जो है स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ही का आई ही रहेगा, पहला गलत हो गया। आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बंगलोर, दिस का दैट होना चाहिए था, गलत हो गया। आई टोल्ड माई मदर दैट शी वुड सर्टेनली, वो लेके मम्मी थोड़े लेके जाएंगी, ये गलत हो गया। आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड, ये दैट सही, सर्टेनली टेक हर सही, बंगलोर दैट वीक, ठीक है, ये वाला डी वाला एकदम से सही आया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 क्या कह रहा है, यहाँ देखो, हाउ क्लेवर ऑफ यू, हाउ क्लेवर ऑफ यू को बनाएंगे क्या आप, इट इज़ वेरी क्लेवर ऑफ यू, तो क्या बनेगा, इट इज़ वेरी क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व्ड द पजल सो क्विकली, सेड द मदर, मदर ने कहा, द मदर एक्सक्लेम्ड एडमिरिंगली, तारीफ की है, ठीक है, लगा सकते हो एडमिरिंगली, तारीफ है। इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम, ठीक है, ये भी सही है। टू हैव सॉल्व्ड द पजल सो क्विकली, पहला वाला क्वेश्चन एकदम से ठीक है। दूसरे में है कि मदर एक्सप्रेस्ड दैट, एक्सप्रेस नहीं एक्सक्लेम है, हाउ क्लेवर ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ, एक्सप्रेस नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय ये हो सकता है। दैट ही वाज वेरी क्लेवर, ही वाज क्लेवर एनफ नहीं कहा जाता है कि इट इज़ वेरी क्लेवर ऑफ यू का इट वाज वेरी क्लेवर ऑफ यू हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया यहाँ पे आके, ठीक है। तो केवल आपका एक आंसर सही हुआ, ए वाला। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में क्या है, द क्लर्क सेड टू द बॉस, क्लर्क ने बॉस से कहा, यू हैव नॉट एंडोर्स्ड दीज फाइल्स टिल नाउ सर, सर लिखा हुआ है तो इसमें आएगा रिस्पेक्टफुली, और यहाँ क्या लगेगा, दैट, यू मतलब क्या हुआ, उनके बॉस हो गए, ही हो गया, हैव का हैड हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, और सर का रिस्पेक्टफुली हो जाएगा, इतना ढूंढना है। द क्लर्क टोल्ड हर बॉस दैट ही हैड नॉट एंडोर्स्ड दोज फाइल्स टिल देन सर, सर लिखा, सर का सर नहीं होगा, ये गलत हो गया, पहला गलत हुआ, रेस्पेक्टफुली लगाना उसके बदले में। द क्लर्क टोल्ड द बॉस दैट सर, सर नहीं होगा यहाँ पे, सर लगाना गलत हो जाएगा। द क्लर्क टोल्ड द बॉस रेस्पेक्टफुली, यहाँ तक ठीक है, दैट ही हैड नॉट एंडोर्स्ड दोज फाइल्स टिल नाउ, नाउ लिखा हुआ, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब एक चौथा सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए,
द क्लर्क टोल्ड द बॉस रेस्पेक्टफुली दैट ही हैड नॉट एंडोर्स्ड दोज फाइल्स टिल देन। ये आया आपका पूरी तरह से करेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात। अब आगे आ जाओ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, क्या बोले, माय डियर स्टूडेंट्स योर मिड टर्म एग्जाम्स विल बिगिन नेक्स्ट वीक। बच्चों को एग्जाम सूख गई होगी इतना बोलने पे। ठीक है, चलो। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन योर मिड टर्म एग्जाम विल बिगिन नेक्स्ट वीक। क्या कह रहे हैं, द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स। ठीक, ये हो गया। दैट माय डियर, अब माय डियर चिल्ड्रन बोला है इन्होंने, ये एड्रेस्ड करके बनता है। प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट दैट हिज डियर चिल्ड्रन, अब टोल्ड द स्टूडेंट्स नहीं होगा, वहाँ होगा एड्रेसिंग से बनेगा। तो एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एज हिज डियर चिल्ड्रन, द प्रिंसिपल सेड दैट, योर बदलेगा देयर हो जाएगा। एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एज हिज डियर चिल्ड्रन, द प्रिंसिपल सेड दैट देयर, हाँ ये ठीक है, देयर मिड टर्म एग्जाम वुड बिगिन द फॉलोइंग वीक। ये डी वाला एकदम से सही है। क्लियर हुआ। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, यहाँ आओ। कह रहा है कि थैंक यू वेरी मच सोहन। पहले थैंक यू लगा है, तो हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो थैंक यू की जगह क्या लगाते हैं, थैंक्ड कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में काम हो गया। गीता ने सोहन से ये बात कही है, क्यों कही है कि यू गेव मी योर नोट्स, तो यू बदल जाएगा और गेव मी बदल जाएगा, योर बदल जाएगा, दिस का दैट होना चाहिए, इतना ध्यान रखो। गीता टोल्ड सोहन थैंक यू तो लिखना ही नहीं है जी। गीता थैंक्ड सोहन, ये ठीक है। दैट ही हैड गिवन हर हिज नोट्स एट दैट क्रूशियल मोमेंट, ये ठीक है। और देख लो कहीं से बढ़िया ना निकल जाए कोई। गीता थैंक्ड सोहन फॉर गिविंग हर हिज नोट्स एट दैट क्रूशियल मोमेंट। अब बी में और सी में मिला के देख लो। डी वाले में देखो दिस लगा है, ये होगा नहीं। अब आपका बचा केवल बी वाला, सी वाला। बी में कह रहा है गीता थैंक्ड सोहन दैट ही हैड गिवन हर हिज नोट्स, और गीता थैंक्ड सोहन फॉर गिविंग हर हिज नोट्स। तो ज़्यादा सुटेबल कौन सा है, सी वाला। ग्रामेटिकली करेक्ट हो, जितना शार्ट हो, जितना छोटे में अगर सारी फीलिंग कन्वे कर दे रहे हो तो सी इज बेटर देन बी एंड योर करेक्ट आंसर इज सी नॉट बी। हालांकि बी गलत नहीं है, जो क्वेश्चन है उसकी इनडायरेक्ट बी भी सही है, बी और सी सही है, तो दोनों में सी बेटर इनडायरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। इस बात पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा इन फर्दर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा कि कांग्रेचुलेट्स मीरा, कांग्रेचुलेशंस मीरा, यू हैव स्कोर्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। ये कांग्रेचुलेशंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब कर दी जाती है कांग्रेचुलेटेड। ठीक है, टीचर सेड दैट कांग्रेचुलेशंस ये नहीं होगा, बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम कांग्रेचुलेटेड बना देंगे, दोनों टोल्ड गलत हैं। ये कांग्रेचुलेटेड ठीक है। कांग्रेचुलेटेड मीरा के बाद दैट सी हैड स्कोर्ड, अब दैट सी हैड स्कोर्ड की बजाय क्या होगा, ऑन के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी जाती है, ऑन स्कोरिंग फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, तो ये वाला डी वाला होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में क्या कह रहे हैं, 28 आई सेड टू जज, आई सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। आई सेड टू द जज, यहाँ पे लगेगा दैट, यहाँ आई की जगह कुछ बदल जाएगा, डिड का हैड हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। तो ही टोल्ड द जज दैट ही डिड नॉट बदलेगा, तो ये गलत हुआ। ही डिनाइड बिफोर द जज दैट ही हैड नॉट, अब जब डिनाइड लगाए हो तो यहाँ नॉट मत लगाओ, गलत हो जाएगा। दोनों जगह नॉट कर दोगे ना तो उसका मतलब हाँ किया है। ही डिनाइड बिफोर द जज दैट ही हैड कमिटेड दैट क्राइम, ये सही है। ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दिस क्राइम, दिस लगा हुआ है, गलत हो गया, तो ये दिस गलत था। देखो बाकी तीनों में कोई ना कोई गलती थी, केवल सी वाला है जो एकदम से सटीक और सुटेबल है। अब आ जाओ 29 पर। अब ये देखो 29 क्या कह रहा है। 29 में देखो, माई फादर सेड टू मी, माई फादर ने मुझसे कहा कि डोंट टॉक इन माई रूम टूडे। फादर ने कहा कि डोंट टॉक इन माई रूम टूडे, मेरे रूम में बातें मत करो, बकबक मत करो। अब क्या क्या चीज़ करना होगा, मना किया उन्होंने। डोंट का क्या हो गया, नॉट टू हो गया। टॉक इन माई बदलेगा और टूडे बदलेगा। तो माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू टॉक इन हिज रूम टूडे, टूडे का टूडे लगा रखे हैं इसलिए गलत हो गया। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू टॉक, बोलने के लिए थोड़े कहा था, नॉट टू टॉक होगा। माई फादर फॉरबेड मी नॉट टू टॉक, अब फॉरबेड भी लगाओगे नॉट भी लगाओगे तो गलत हो जाएगा, सुपरफ्लुअस है।
तो माई फादर फॉरबिड मी टू टॉक, केवल यही डी वाला सही है। ठीक है, इसमें तो फॉरबिड के साथ नॉट लगाया ही नहीं जाता है ना, तो केवल डी वाला सही बचा। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। दोषी सेड टू हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, कुछ इंपॉर्टेंट बात कही होगी, वाइफ से कर रहे हैं ना। तो यहाँ देखो लगा है इन्वर्टेड कामा और प्लीज़ लगा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट है। ठीक है, बीवियों से रिक्वेस्ट ही की जा सकती है, ऑर्डर तो चलता नहीं है। ठीक है, प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ दीज का दोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको प्लीज़ बदलना है और ये दीज बदलना है। चलिए भैया, नेकलेस खरीदने गए हैं तब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गजब हाल है। दोषी टोल्ड, अब ये रिक्वेस्ट है तो टोल्ड नहीं होगा, काटो। दोषी रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू प्लीज़ नहीं लगता, काट दो। दोषी रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू सेलेक्ट वन ऑफ दोज नेकलेसेस, ये दोज ठीक लगा। अब इसमें क्या है, दोषी रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू सेलेक्ट वन ऑफ दोज नेकलेसेस, टू सेलेक्ट वन ऑफ दोज नेकलेसेस, नेकलेस ये देखो, या वन ऑफ दोज के बाद नेकलेस लिखा है, नेकलेसेस होना चाहिए, तभी मैं कहूँ डी में आखिर क्या गलती है, नेकलेसेस होना चाहिए था, नेकलेस लिखा है, ये गलती हो गई। तो केवल ऑप्शन कौन सा आपका आया, सी आया। ठीक है, तो 10 वी हैव डिस्कस्ड 30 क्वेश्चंस ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, और इन 30 क्वेश्चंस में नरेशन के, देखो हम लोगों ने नरेशन के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रेटजी देखी थी कि कैसे सॉल्व किया जाता है, उसी स्ट्रेटजी पर हमने आपके 30 क्वेश्चंस कराए हैं और पूरी एक्यूरेसी के साथ और जल्दी में हुए हैं। वो तो हमें आपको समझाना था इसलिए थोड़ी देर लगी, नहीं तो और जल्दी हुई होती। ठीक है, तो ये सेशन इनडायरेक्ट नरेशन का आप लोगों को कैसा लगा हमको इन्फॉर्म करिएगा, हम आपके रिस्पॉन्सेस की प्रतीक्षा में रहेंगे। और इसके बाद हम आपको लेकर मिलने वाले हैं पैसिव वॉइस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे पैसिव वॉइस वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।